फ़हीम साहब, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, आपको क्या लगता है कि चलें मैं इतनी ज़्यादा निकाल लेती हूँ, मैं सिर्फ यही कह देती हूँ कि फॉलोइंग पीटीआई के होने के बावजूद इस तरह के हरबे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत थी पीटीआई को? देखें, एक तो आप जो है वो एक कई ममालिक में पाकिस्तान के सफ़ीर रहने वाले ज़फ़र हलाली साहब को जो घेरने की कोशिश कर रही थी, मैं कामयाब नहीं हो सकी ना। मुझसे क्या कहलवाना चाह रही हैं तो उन्होंने आपको नाकाम कर दिया। हाँ। देखिए, जो आपका जो पॉइंट है ना, इससे पहले कि ये सारी बातें हो किसकी ज़बान से रही हैं, ये वो खातून है जिनका एक पंजाबी का मकूला जो है वो बड़ा मशहूर है इनके करीबी लोगों में कि तेरे होड़ तक की फ़ायदा थे, तेरे ना होड़ तक की नुकसान है। तो ये जो फिरदौस आशिक एवान साहिबा हैं, ये कल तक तो वहीं बैठी हुई थी और कल तक ये खुद भी वही सब कुछ कर रही थी और ये खुद जो है वो तारीफों के पुल बांधा करती थी, वफाकी वजीर इत्तलात रही है ना। इन्हीं के मातहत जो है वो बहुत से इदारे, बहुत सी चीज़ें शुरू होती थी। जिस जानिब जो है मेरे दोस्त नौशाद साहब अभी इशारा कर रहे थे कि वेबसाइट्स को इश्तिहारात दिए गए और ऐसी वेबसाइट्स को इश्तिहारात दिए गए जिनको पढ़ने वाले भी 10 से ज़्यादा नहीं थे, तो वो सब कौन कर रहा था? यही कर रही थी। इसके बाद जो इसके ऊपर दूसरा मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि जी ये बात कोई नई बात तो नहीं है। आप आज निकाल के ले आए कि जनाब इतने करोड़ के केसेज जो ये दस्तावेजात निकल के आ गए, इतने इन्फ्लुएंसर भर्ती किए थे। अरे भाई, ये तो 2022 में जो है ये स्टोरी सामने आ चुकी थी। जून 2022 में इन्होंने भर्ती किए थे और अभी मैं देख रहा था कुछ दिन पहले जो है, शायद मेरा ख्याल है अप्रैल की बात है, कब की बात है, उस वक्त ये स्टोरी जो है सामने आ गई थी कि जनाब ये कुछ जो है हुआ है। तो अब दोबारा लाने की वजह क्या है? मैं समझता हूँ ये जो इस नोयत की चीजें की जा रही है ना, इनसे कोई फायदा नहीं होगा। फॉलोइंग कम थी, फॉलोइंग ज्यादा थी, जो कर रहे हैं उनको कोई फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली मैं बात जो है उन लोग इदारों की कर रहा हूँ जो इस वक्त जो ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, फॉलोइंग कम या ज्यादा का मसला नहीं है। अगर तो आपको उस शख्स की फॉलोइंग से कोई एतराज है उस शख्स की फॉलोइंग के ऊपर, तो भाई सिंपल और सादा सा इसका फार्मूला होता है कि इलेक्शन में देख लेते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है। सही। देखिए, पीटीआई के गलत इकदामात को आप सामने लाएं, लेकिन इस तरह ना लाएं कि पीटीआई जो है वो मजलूम बनती चली जाए। मैं इस बात के ऊपर से इश्यू बना रहा हूं। देखिए, मेरा पॉइंट यह है कि ये सब चीजें माजी में सामने आ चुकी हैं, आप क्यों बार बार उन्हें इस तरह से ला रहे हैं कि अब लोग कहें कि लो जी नया ड्रामा शुरू हो गया? नहीं, जो गलत किया है चेयरमैन पीटीआई ने आप वो सामने लाएं, उस तरह लाएं कि लोगों को लगे कि आप असल चीज सामने ला रहे हैं। एक चीज को बार बार सामने लाने से आप आवाम का जो उससे वो एतमाद जो नहीं उसका जो है वो खराब कर सकते हैं। इस वक्त प्रॉब्लम यह है कि चेयरमैन पीटीआई ने इस मुल्क की सियासत में जो गलत किरदार अदा किया है, जो मैं कहूंगा लफ्ज में इस्तेमाल कर लेता हूं, जो गंदा किरदार अदा किया, आप उसको सामने लाएं। जो उसने ओए का कल्चर इस मुल्क में सियासत में दिया, आप उसको सामने लाएं। उसकी वजह से जो नौजवान नस्ल का जहन बनाया गया, थ्रू सोशल मीडिया बनाया गया, आप उसको सामने लाएं कि उसके जरिए आज लोगों के जहन जो है वो क्या बन चुके हैं कि आप कोई भी चीज सामने आ जाए वो उसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, ये सामने लाने की जरूरत है, बजाय इसके कि आप एक चीज जो पहले भी सामने आ चुकी है आज आप उसको दूसरी तरह से सामने लाने की कोशिश करें। इससे नहीं काम बनेगा। पीटीआई चेयरमैन ने 9 मई कराया, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इसके पीछे उन्होंने लोगों का जहन बनाया, थ्रू सोशल मीडिया बनाया, और इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। ये सब चीजें क्लियर हैं। इनके ऊपर जो है वो बेसिकली वो क्या इसके ऊपर केस चलेगा और केस के नतीजे में जो सामने आ जाएगा कि क्या होना है। अभी पॉइंट इस वक्त इस नौयत की चीजें सामने लाना मेरे ख्याल में गलत हरकत है।